प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत समस्त गुरुजनों, पूज्य गुरुदेव सभी को प्रणाम। आज हम देखते हैं भगवान नारायण जी तथा ब्रह्मा जी के विषय में। यहाँ पर गुरु जी बताते हैं, अब नारायण भगवान और ब्रह्मा जी इनमें जो अंतर है उसे अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में और हमारी सृष्टि में क्या अंतर है, इसका वर्णन आगे आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि तो बनाते हैं, पर वे उसी सृष्टि को बना सकते हैं जिसके लिए पूर्व सामग्री उपलब्ध हो। पहले से जो जीव है और उन्होंने जो कर्म किए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे ध्यान से यदि समझेंगे तो हमें अपने संपूर्ण जीवन का सार समझ आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा सभी। पहले से जो जीव है और उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। जब उपादान उनके पास हो तभी वे सृष्टि रच सकते हैं, नहीं तो वे सृष्टि नहीं बना सकते। लेकिन नारायण भगवान को किसी जीव की आवश्यकता नहीं, उनके कर्मों की भी आवश्यकता नहीं और किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं। वे तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी प्रकट करते हैं। आगे श्री कृष्ण चरित्र में आता है कि ब्रह्मा जी जब बछड़ों को तथा ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल भी बन गए। भगवान को सृष्टि रचने के लिए पूर्व पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी बिना पूर्व पदार्थों की सृष्टि नहीं बना सकते, लेकिन नारायण भगवान तो ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण भगवान के तेज से ही मैं सृष्टि रचता हूँ। सारे के सारे लोग जिस माया से मोहित हो रहे हैं, वही माया डरती हुई भगवान के चरणों के पास खड़ी रहती है। उनकी माया को मेरे सहित रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। उनकी शक्ति से ही हम सब अपना अपना काम करते रहते हैं। नारायण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखो, इस नारायण नाम का क्या अर्थ है। नरा नाम अयनम, जो सारे जीवों के परम धाम है, स्वामी है, लक्ष्य है, उनको नारायण कहते हैं। नार शब्द का अर्थ होता है पानी। पानी में जिनका स्थान है, अयन है, शयन है, निवास है, उनको नारायण कहते हैं। सारे जीवों की उत्पत्ति पानी की उस बूंद से ही तो होती है, जिसको वीर्य कहते हैं। उसमें उनका निवास है। जो आदिवार्य है, आदिवारी है, सारे जीवों के मूल कारण है, उनको नारायण कहते हैं। उन्हीं से सारे जीव प्रकट हुए हैं। सृष्टि प्रक्रिया भागवत में स्थान स्थान पर प्राप्त होती है। जो भी कुछ इस समय स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है,
वह पहले सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और सूक्ष्म रूप में आने से पहले वह कारण में अव्यक्त होता है। इतना जब सिद्धांत समझ लेते हैं तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। वापस देखेंगे, जो भी इस समय स्थूल यानी कि फिजिकल रूप में है, वो पहले सूक्ष्म रूप में, सटल रूप में प्रकट होता है और सूक्ष्म रूप में आने से पहले वह कारण में यानी कॉजल बॉडी में अव्यक्त होता है। इतना सिद्धांत समझ लेना चाहिए और फिर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कभी लोग साथ में बैठे हों और यदि एक आदमी अचानक उठता है और दूसरे को चांटा मार देता है तो देखने वालों को लगता है कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन चांटा हम मारने की ये जो स्थूल क्रिया है वह उस मारने वाले के मन में 5 मिनट पूर्व से चल रही थी। उसने अपने मन में पहले ही उसे चांटा मार दिया था। मन में यह क्रिया सूक्ष्म रूप से चल रही थी और उसके पहले वह अव्यक्त अवस्था में थी। स्थूल चीज पहले सूक्ष्म अवस्था में होती है, पास में आकर बैठते ही उसने सोच लिया था कि आज अच्छा मौका मिला है और अवश्य ही उससे पहले कारण रहा होगा कि वो क्यों उसे चांटा मारना चाहता था। तो इसलिए वो पहले कारण में व्यक्त हुआ था। इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड जो हमारे सामने स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है वह पहले सूक्ष्म रूप में और उसके भी पहले अव्यक्त अवस्था में रहता है। अव्यक्त के परे जो चैतन्य स्वरूप निर्गुण निर्विशेष भगवान है वे ही परम सत्य हैं। वास्तव में वहां सृष्टि आदि कुछ भी नहीं है। वे ही परमात्मा जब अव्यक्त प्रकृति के साथ तादात्म्य करते रहते हैं तो उनको ईश्वर कहते हैं। जब पूरी सृष्टि सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है तो उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं और जब सृष्टि स्थूल रूप धारण करती है तो उन्हें विराट कहते हैं। वापस से देखते हैं कि परमात्मा जब अव्यक्त प्रकृति के साथ तादात्म्य करते रहते हैं तो उनको ईश्वर कहते हैं और जब सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है सृष्टि तो उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं और जब सृष्टि स्थूल रूप धारण करती है तो उसे विराट कहते हैं। एक ही परमात्मा के ये सब नाम हैं। तो उन्हें यह स्थूल सूक्ष्म व अव्यक्त यह सब के सब भगवान की दृष्टि में स्थित हैं। जैसे आपको स्वप्न होता है तो आपके मन में दृष्टि में, परंतु प्रकट रूप से तो बाहर ही दिखता है। जिस प्रकार आप दृष्टि मात्र से स्वप्न की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार भगवान दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड रच देते हैं। यहाँ इसी का विस्तार किया गया है। पहले होता है अव्यक्त, फिर महत्व तत्व, उसके बाद समष्टि बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत, उसके बाद स्थूल पंच महाभूत और फिर उनका मिश्रण यानी कि ये जगत और उससे ये भिन्न भिन्न शरीर आदि सब दिखाई देते हैं। सृष्टि में अलग अलग जो जो रूप दिखाई दे रहे हैं वे सब वास्तव में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आकार हैं।
इसलिए ब्रह्मांड की 14 लोकों की कल्पना की गई है। अब यह जो सृष्टि का क्रम बताया जाता है, इस संदर्भ में हमारे पुराणों में वर्णन आता है। यहाँ गुरुजी बताते हैं कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। वे आदि वारी हैं, मूल कारण हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऐसा सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि अब नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उसमें बैठे हैं, तो कमल डगमगा रहा होगा। तब ब्रह्मा जी की कैसी स्थिति हुई होगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ब्रह्मा भगवान की नाभि सारी सृष्टि का केंद्र है। उसमें से ही पहली वृत्ति प्रकट होती है, अर्थात चतुर्भुज ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हम सब भी शयन करते हैं कि नहीं? हमारा शयन भले ही निद्रा रूप हो, सुबह नाभि में से एक कमल निकलता है कि नहीं? विचार करो, जरा सोचो। जब हम नींद से जगते हैं तो सबसे पहले मैं हूं, यह भाव प्रकट होता है। उसके बाद होता है संकल्प, अब उठना चाहिए। फिर निश्चय होता है उठना ही है। क्यों उठे? तब न उठने से क्या होगा, इसका स्मरण होता है। और फिर मैं उस कार्य को करूंगा, यह अहंकार जागता है। यह सब प्रतिदिन होता है। उपनिषदों में नाभि कमल आदि का वर्णन नहीं है। वहां कहते हैं एको अहम बहुश्याम सो अकाम्यत। पुराणों में तो कहते हैं कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, लेकिन वेदांत में कहते हैं ब्रह्मा ने विचार किया, उसने ही तप किया। पुराणों की अपनी शैली है और उपनिषदों की अपनी शैली है, लेकिन बात एक ही है। ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसमें से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ब्रह्म सच्चिदानंद हैं और उसमें से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। फिर जब हम सृष्टि के भेद देखते हैं तो नारायण भगवान में और ब्रह्मा जी में यह अंतर है। ऐसी भेद की भाषा बोलते हैं, डुअलिटी की भाषा बोलते हैं। लेकिन जब एक की और ध्यान जाता है तो सारे भेद, सारी डुअलिटी नष्ट हो जाती है। जब दो की ओर या अनेक की ओर ध्यान जाता है और हम प्रश्न पूछते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो उत्तर भी दिया जाता है। उत्तर दिया जाता है इसलिए कि अभी यह भेद दृष्टि में है। जो अभेद दृष्टि है उसमें कोई प्रश्न ही नहीं बचता। तो इस प्रकार अनेक अंगों की कल्पना की गई है। ब्रह्मा जी ने तप किया, उससे भगवान प्रसन्न हुए। उन्हीं से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की क्षमता मिली और उसी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवंच यत् तेनेदम आवृतम विश्वम वितस्थितम अधितिष्ठति। इतना भेद बताने के बाद अब कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पुरुष ही सब कुछ है। जैसे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं और फिर कहा जाता है
ये कंगन है, ये हार है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ भी नहीं। वास्तव में तो सुवर्णम एव इदम सर्वम, सब सुवर्ण ही है, स्वर्ण ही है। रूप की, आकार की दृष्टि से ही वे पृथक पृथक दिखाई देते हैं या हमें भासते हैं, उसका हमें आभास होता है। आगे बताया गया, न भारती में अंग मृषो उपलक्ष्यते, न वै कंचिन में मनसो मृषा गति ही, न मे ऋषिकानि पतन्य सत्पथे, पतन्ते सत्पथे, यन्मे हृदौ उत्कंठ कंठवता धृतो हरि। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मेरी वाणी कभी मिथ्या भाषण नहीं करती, मेरा मन मिथ्या चीजों में नहीं जाता, मेरी इंद्रियां भागती रहती है और वाणी भी बहुत झूठ मूठ की बातें करती रहती है। उसका कारण यही है कि हमने भगवान को अपने हृदय में नहीं बिठा रखा है। सीधी सी बात बस इतनी है, जब हृदय में भगवान का निवास होगा, तब मन से, वाणी से या इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, इसी से मैं ये सब कर पाता हूँ और कर रहा हूँ। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हय अस्मदाद्य न यम विदन्ति तत्तवेन तस्मै भगवते नमः। हमारी ही तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि भी भगवान के अवतार की, उनके कर्मों की कथा गाते रहते हैं, लेकिन वे भी उनको पूरी तरह से गा नहीं पाते। ऐसे भगवान को नमस्कार है। उनके जो पूर्व पूर्व के अवतार हैं वे गुना अवतार हैं, जैसे त्रिगुण काल, स्वभाव, देश, द्रव्य, विकार, मन, पंच महाभूत, इंद्रियां आदि। दशा अवतार आदि भगवान के बाद के अवतार हैं। अब यहाँ भगवान के जो भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं उन्हें संक्षेप में ब्रह्मा जी नारद जी को गिनाते हैं और कहते हैं कि शेष भगवान जो सहस्त्र मुख वाले हैं, वे भी अनंत काल तक अपने मुखों से उनका वर्णन करते रहें, तो भी भगवान का पार नहीं पा सकते। यदि ऐसा है तो फिर उन अवतारों को कौन लोग समझ पाते हैं? तो उस विषय में यहाँ कहा, ये शाम स एव भगवान दया ये दंत अनंतः सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्वैलिकम ते दुस्तराम मति तरंती च देव मायाम नैषाम महाहमिति धी श्रव श्रृंगाल भक्षे। भगवान जिन पर द्रवित हो जाते हैं उन्हें वे अपना रहस्य प्रकट कर देते हैं, लेकिन वे किसके ऊपर द्रवित होते हैं? जो पूरी तरह से उनका आश्रय लेता है और निर्वैलिक अर्थात मन में कोई कपट नहीं रखता, उसके ऊपर। हम लोग एक और बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पित किया है। और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि आप जरा मेरा ध्यान रखना। यह बड़े आश्चर्य की बात है, अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित कर दिया,
तुम तुम्हारे रहे नहीं, तो घर तुम्हारा कैसे बना रहा? अब वे तुम्हारा घर नहीं, भगवान का घर है। अतः ऐसे नहीं, जो निर्वय लीक हो, यानी जिनके मन में जरा भी छल कपट नहीं हो और मिथ्या भाषण भी ना हो, वे लोग ते दुस्तरा मति तरंती देव माया, देव माया को पार कर जाते हैं। अपनी देह को यहाँ शव श्रृंगाल भक्ष्य माने कुत्ते का सियार का भक्ष्य कहा गया है। ऐसे कुत्ते सियार के भक्ष्य इस शरीर में जो अहम मव मम अहम मम भाव नहीं रखते, वे ही माया को पार कर जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि अहम मम ही माया है। इस देह को यह मैं हूं ऐसा समझना ही माया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि यह जो भागवत का ज्ञान है, जिसे मैंने नारायण भगवान से प्राप्त किया, उसे ही मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इदम भागवतम नाम यन में भगवतोदितम संग्रहो अयम विभूति नाम त्वम एतद विपुलीकुरु यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, आप तुम इसका विस्तार करो, विपुली करो और संकल्प करो कि इस ज्ञान का प्रचार मैं इस प्रकार करूंगा कि सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति जग जाए। जो सर्वदृष्टा और अधिष्ठान रूप भगवान है, सर्व आत्मनि अखिलाधारे, उनके प्रति सबके मन में भक्ति हो ऐसा संकल्प करके वर्णन करो। धन कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं, कीर्ति के लिए, नोबेल प्राइज के लिए नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए इसलिए करना। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है। हम सब लोग भगवान की माया के फंदे में पड़े हैं, उससे अलग कैसे हुआ जाए? तो कहा कि भगवान की माया का वर्णन करते रहो, तब अनायास ही भगवान का ध्यान होता रहेगा। वैसे भी हम लोग माया का ही ध्यान करते रहते हैं, परंतु भगवान की माया का ध्यान नहीं करते। भगवान की, ईश्वर की माया का वर्णन ईश्वर के बिना नहीं कर सकते, तब वह माया हमें मोहित नहीं करेगी। इस प्रकार पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था। अब आगे इस पर परीक्षित जी जो प्रश्न पूछेंगे और उसके जो उत्तर दिए जाएंगे, वो हम सब कल देखेंगे। अभी भगवान के, आज उनके साथ राधा रानी जी हैं, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। और जैसा हमने समझा, जब इस कथा को सुनेंगे, किसी और से कहेंगे, तो बस मन में इतना ही विचार होना चाहिए कि सुनने वाले के मन में उनके प्रति भक्ति जाग जाए। इसी भाव से जिस जिसको आप ये कथा सुनाना चाहते हैं, भक्ति का भाव कीजिए और इसका प्रचार कीजिए। धन्यवाद।